तो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, अब बेटा उससे आगे करो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखो, इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, कॉमा राइट एंगल्ड at A, ठीक है, कॉमा मैं लिख भी देता हूं, इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड at A, if tan C equals to √3, then find the value of sin B cos C प्लस cos B sin C। बेटा ये क्वेश्चन है, हाँ बेटा बीच में मल्टीप्लाई है। एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लो, क्वेश्चन को बेटा करूंगा मैं, आप बस नोट कर लो। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ के फिगर ड्रॉ कर लो कि ट्रायंगल कैसा है, क्या चीज राइट एंगल है, एक बार ड्रॉ करो फिगर। चलो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, एक बार इसकी फिगर ड्रॉ करो बच्चों। देखो बेटा अब इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट A। एक ट्रायंगल है ABC जिसका राइट एंगल कहां पर है, A पे। तो ट्रायंगल बनाया मैंने ABC, A यहां पर है, ठीक है बेटा। अब इनमें से एक B है, एक C है। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं हमेशा, क्या गिवन है बेटा, tan C गिवन है ना, तो कोशिश करना ये वाला एंगल जो वो हमेशा यहां लेना। अगर यहां भी ले लोगे तो गलत नहीं है। ओ सॉरी B आएगा यहाँ पर। अगर C यहाँ पर होगा तो B कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। वैसे आप B यहाँ पर भी ले सकते थे और C यहाँ पर भी ले सकते थे, बात समझ में आ गई। बट कोशिश करना जो गिवन है ना वो वाला एंगल यहाँ पर हो। इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटा, अच्छे से आगे समझ में। चलो अब मुझे गिवन है क्या, मुझे ये गिवन है, मुझे गिवन है tan C equals to √3। बेटा याद करो tan क्या होता है, P/B होता है। अच्छा इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, P/B हो गया, बात समझ में आ गई। अब C के लिए बेटा परपेंडिकुलर क्या होगा, AB है ना, तो AB कितना हो गया √3। C के लिए बेस क्या होगा AC, AC कितना हो गया इज इक्वल टू BA अपॉन AC। बेटा यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक बच्चों कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ गया। अब लगाओ बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC स्क्वायर मुझे नहीं पता, BA कितना है √3 स्क्वायर, AC कितना है 1 स्क्वायर, BC स्क्वायर 3 + 1, BC स्क्वायर कितना हो गया 4, BC कितना हो गया 2, तो BC कितना आ गया 2। बेटा यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक बेटा कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ गया, यहां तक अच्छे से आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड, मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, sin B cos C प्लस cos B sin C। समझ गए, मुझे क्या फाइंड करना है, sin B cos C प्लस cos B sin C, मुझे ये फाइंड करना है। सबको बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। अब चलो बेटा sin B, B क्या है, ये रहा। sin क्या होता है बेटा बताना, P/H। B के लिए परपेंडिकुलर क्या है AC, B के लिए हाइपो क्या है BC, है ना, तो AC अपॉन BC। कोई डाउट,
समझ में आ गया बेटा, इनटू कॉस सी। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। सी के लिए बेस क्या है बताओ? AC। सी के लिए बेस AC होगा और सी के लिए हाइपो क्या होगा? BC। भाई सी के लिए बेस AC और हाइपो BC, समझ में आ गया सबको? प्लस कॉस B। कॉस B, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। B के लिए बेस बताओ क्या है? B के लिए बेस होगा AB बच्चों, AC नहीं होगा। और B के लिए हाइपो BC। साइन C। साइन C, साइन क्या होता है? P/H। अब C के लिए परपेंडिकुलर क्या है और C के लिए हाइपो क्या है? C के लिए परपेंडिकुलर AB, C के लिए हाइपो क्या है? BC। AB अपॉन BC। समझ में आ गया? इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब देखो AC की वैल्यू कितनी है? 1। BC की वैल्यू कितनी है? 2। अगला AC की वैल्यू कितनी है? 1। BC की वैल्यू कितनी है? 2। अगला AB की वैल्यू कितनी है? √3 और इसकी वैल्यू 2। AB की वैल्यू √3 और 2। 1/2 इंटू 1/2 1/4, √3 इंटू √3 3/4। तो बेटा 4/4 दैट इज 1 आंसर। कुछ समझ में आया बच्चों? समझ में आया क्वेश्चन? कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? चलो नोट करो फटाफट से। देखो बेटा ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं आपकी एनसीईआरटी का, आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन लिखो, इन अ ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ABC कॉमा right angled at B। in a triangle ABC right angled at B if tan A is equal to 1/√3 then find the value ऑफ पहला साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। सेकंड कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। बेटा आप लोग करो पहले। देखो भैया मैं कर रहा हूं। सबसे पहले क्या है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल किस पे है? B पे। बनाओ भाई। राइट एंगल एट B। ट्रायंगल ABC है। A को चाहे यहां लिखो यहां लिखो। मैंने बोला जो एंगल गिवन है उसे नीचे लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? अब मुझे गिवन है क्या? tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan क्या होता है बेटा? P/B। अब इस A के लिए परपेंडिकुलर बताओ कौन सी साइड है? BC। और A के लिए बेटा बेस क्या है? सबको पता है, मतलब हो गया ऐसे लिख लो BC/AB। तो इसका मतलब BC किसके इक्वल होगा? 1 के, और AB किसके इक्वल होगा? √3 के। तो BC रेशियो AB कितना हो गया? 1/3। अब पाइथागोरस लगाओ, बाय पाइथागोरस। तो AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB²। AC² मुझे नहीं पता, BC कितना है? 1, AB कितना है? √3। AC² 1 प्लस 3, AC² 4, AC कितना आ गया? √4। AC कितना आ गया? 2। AC2 आ गया बेटा। समझ गए सारे? अब सुनो, अब मुझे पहला निकालना है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। अब एक चुप रहना बेटा। पिया, साइन किसके इक्वल होता है?
P अपॉन H। ए के लिए P क्या है परपेंडिकुलर, क्या BC, और ए के लिए हाइपो क्या है तो भैया AC। तो साइन ए किसके इक्वल होगा BC अपॉन AC। अगला इनटू कॉस C। श्रेया कॉस किसके इक्वल होता है बेटा B बाय H। C के लिए बेस क्या है BC। C के लिए बेस है BC, और C के लिए बेटा हाइपो क्या है AC। चलो प्लस कॉस A। फिर बेटा कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपो। A के लिए बेस क्या होगा AB, और A के लिए हाइपो क्या होगा BC। ये कौन है पागल, साइन C साइन होता है P बाय H। C के लिए परपेंडिकुलर AC। अबे क्या हो गया, सब नशे में हो गया। C के लिए परपेंडिकुलर AB, C के सामने, और C के लिए बेटा हाइपो AC है। ये BC वाला है कौन, मुझे बहुत बता दो। तुम में से कोई BC वाला भी है जो बहुत BC कर रहा है कौन तुम में से BC वाला? ये मैंने एक शब्द नहीं बोला है। कह रहा मैंने एक शब्द नहीं बोला है। अच्छा BC की वैल्यू कितनी है 1, AC कितना है 2। BC की वैल्यू कितनी है 1, AC कितना है 2, AB की वैल्यू कितनी है √3, AC कितना है 2, AB की वैल्यू कितनी है √3, ये कितना है 2। 1/2 इंटू 1/2 1/4, √3 इंटू √3 बेटा 3, 2 इंटू 2 4, 4/4 बेटा 1। पहले का आंसर कितना है 1। सीख गए सारे। अब सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, किसने नोट करना है, समझ में आ गया सबको। सेकंड पार्ट मैं इसको हटा रहा हूँ बेटा। सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो भाई cos A, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपो। A के लिए बेस क्या है AB, और हाइपो क्या हो गया AC, तो ये हो गया AB अपॉन AC। C के लिए बेस क्या है BC, और हाइपो हो गया AC, BC अपॉन AC। साइन A क्या होता है, साइन क्या होता है P बाय H। A के लिए P क्या है BC, और हाइपो है AC। साइन C के लिए परपेंडिकुलर क्या है AB, और हाइपो है AC। वैसे अगर ध्यान से देखो बेटा ये दोनों सेम से में कैंसिल हो जाएंगे। देखो वैल्यूज पे डालने की जरूरत नहीं है, सेम से है ना। AB BC AC AC AB BC AC AC, तो फिर कैंसिल। बट मैं वैल्यूज डाल के काट रहा हूँ। AB की वैल्यू कितनी थी √3 अपॉन 2। BC की वैल्यू कितनी है 1/2। BC की वैल्यू कितनी है 1/2। AB की वैल्यू कितनी है √3/2। √3/4 माइनस √3/4। √3/4 से √3/4 कैंसिल, 0 आंसर। समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये सबको समझ में आ गया अच्छे से? चलो बेटा एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, ये है क्वेश्चन नंबर 7। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा, तो इवेल्युएट पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें बेटा कुछ मैं ऐड कर रहा हूँ, बुक में ये 2 पार्ट है, मैं 2 पार्ट और ऐड कर रहा हूँ। आपने साइन स्क्वायर थीटा भी निकालना है और आपने कॉस स्क्वायर थीटा भी निकालना है। ठीक है भाई। अब मैं आपको बेटा बता दूं, साइन, बड़ा क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है जब बीच में स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर क्यूब कुछ भी लगाओ, इसका मतलब होता है साइन थीटा होल स्क्वायर। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है साइन क्यूब थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा साइन थीटा की होल क्यूब। समझ गए? बात समझ में आ गई? अब एक काम करो, पहले आप लोग करो फिर मैं करता हूं। तीनों बात करो पहले। चलो भाई मैं कर रहा हूं, देखो अब बड़ा प्लीज पेन्स डाउन। देखो भाई
सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, कॉट थीटा। सॉल्यूशन, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। बेटा मैं क्या बनाऊंगा, एक ट्रायंगल बनाऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90, यहाँ पे ले लिया थीटा। कॉट क्या होता है बेटा, b/p होता है। तो इस थीटा के लिए बेस क्या होगा, नाम ये होगा बेस, ये होगा हाइपो, परपेंडिकुलर। समझ गए, थीटा के लिए बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। अब बेटा वही लगाओ पाइथागोरस, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h², p कितना हो गया, 8² प्लस 7², 64 प्लस 49, 113। अब 113 मतलब, अब 113, ये हाइपो आ गया तुम्हारे पास। समझ गए, बात समझ में आ गई। अब ये देखो, अब मुझे क्या निकालना है, पहला मुझे इन सभी चीज को निकालने के लिए एक साइन चाहिए, एक कोस चाहिए, है ना। पहले साइन निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है, p/h। p इसके लिए परपेंडिकुलर ये और हाइपो ये, 8/113। बेटा कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, इसके लिए बेस ये, हाइपो ये। बेटा यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बच्चों सबको समझ में आ गया, यहां तक अच्छे से आ गया, फुल पावर। अब नेक्स्ट देखो, अब मुझे क्या निकालना है बेटा, पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा मुझे ये निकालना, समझ गए। एक काम करो बेटा, एक आइडेंटिटी पढ़ी आप लोगों ने बचपन में, एक आइडेंटिटी थी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बेटा किसके इक्वल होती है, a² माइनस b²। सभी को पता है बेटा, सभी को पता है। अच्छा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, a² माइनस b²। कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आ गया। a प्लस बी और a माइनस बी, a² माइनस b²। बेटा कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ गया। अब इनकी वैल्यूज डाल दूं, चलो। 1 साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 8/113 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी आई थी, 7/113 का स्क्वायर। चलो अब ये देखो, अब ये कितना हो जाएगा बेटा, मैं यहां साइड में कर रहा हूं, 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ गया। अब ऊपर भी एलसीएम लो और नीचे भी एलसीएम लो। ऊपर जब एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 113 माइनस 64। नीचे जब एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 113 माइनस 49। बेटा इस 113 से 113 कैंसिल, सबको समझ में आ गया। ऊपर 113 माइनस 64, ये आपका आता है 49। नीचे 113 माइनस 49, ये कितना जाएगा, 64। तो पहले पार्ट का आंसर है 49/64। कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, फुल पावर। बेटा सबको समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट। अब चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे। इसको हटाऊं या नोट करना है, हो गया, चलो। सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। ये नोट कर लिया सबने, जल्दी कर। हो गया। अबे ये तो कैलकुलेशन है यार, कर लेना, जमा खटा गुणा भाग नहीं कर सकता। चलो सेकंड। अच्छा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है। अभी बताया था जब भी कभी यहां पर स्क्वायर हो तो क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉट थीटा की होल स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। कुछ समझ में आया बच्चों, आ गया। थर्ड तुम्हारा क्या था, साइन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा की होल स्क्वायर। साइन थीटा कितना आया था 8/13 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 64/113। नेक्स्ट अगला फोर्थ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। इसे मैं क्या लिख सकता हूं कॉस थीटा की होल स्क्वायर। बेटा मेरे पे कॉस कितना आया था 7/113 की स्क्वायर यानी 49/113 आंसर। बेटा समझ में आया कि नहीं आया आ गया। बेटा अगला क्वेश्चन लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो भाई बेटा क्वेश्चन लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट और ध्यान से समझना इसको। एक बार मैं करूंगा और सेम ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आप लोगों को दूंगा करने के लिए। क्वेश्चन लिखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू कॉमा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। Determine the values of sin p, cos p and tan p। बेटा एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो और एक बार इसकी फिगर ड्रॉ कर लो आप लोग। मैं कर रहा हूं एक बार आप लोग पढ़ लो फिगर ड्रॉ कर लो। कर ली फिगर ड्रॉ। चलो देखो श्रेया सॉल्यूशन। बेटा एक बार ध्यान देना सेम ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको तुम करने के लिए एक बार यहां ध्यान दो। क्या बोला है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्रायंगल बनाओ पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ये पी है तो पी यहां ले लो क्यू आर। समझ गए बात समझ में आ गई सबको अच्छे से आ गई। अब देखो नेक्स्ट। अब मुझे क्या गिवन है मुझे गिवन है पी क्यू प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और मुझे क्या गिवन है पी क्यू कितना है 25 है। पी क्यू बेटा 5 सेंटीमीटर सॉरी 25 नहीं है। एंड पी क्यू कितना है मेरे पास अबे यार पी आर प्लस क्यू आर है। क्या हो गया है मुझे किसकी याद आ रही है मुझे पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो पी क्यू 5 है और मुझे क्या दे रखा है मुझे एक साइड पता है प्लस बाकी दो साइड्स का सम पता है। भविष्य बेटा यहाँ देख ले वरना भविष्य खराब हो जाएगा। देखिए अगर चाहता हूँ भविष्य खराब ना हो तो यहाँ देख चल क्या हो गया पी क्यू कितना हो गया 5 है ना भाई। और मुझे क्या गिवन है पी क्यू प्लस क्यू आर बाकी दो साइड्स का बेटा मुझे क्या गिवन है सम गिवन है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस में बाकी एक तो साइड गिवन होगी और जो बाकी दो साइड्स है या तो उसका सम गिवन होगा मैं सम बोला सम गिवन होगा या तो उसका सम गिवन होगा या उसका डिफरेंस गिवन होगा। बात समझ में आ गई। एक तो साइड गिवन होगी प्लस बाकी जो दोनों साइड है या तो उनका सम गिवन होगा या उनका डिफरेंस गिवन होगा। अभी क्या गिवन है सम। चलो सम गिवन नहीं है हमें क्या गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। एक काम करो हमेशा हाइपो की वैल्यू निकाल लिया करो। तो हाइपो की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस क्यू आर। हाइपो बेटा पी आर था निकाल ली। यहां तक कोई डाउट किसी को सबको समझ में आ गया। एक मिनट बेटा स्टॉप राइटिंग देख लो। अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर बेटा किसमें पी क्यू आर दिख गया। इसमें लगाया पाइथागोरस। जब पाइथागोरस लगाऊंगा तो पी आर स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर।
समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? बाय पाइथागोरस थ्योरम। समझ गए? अब देखो पी आर की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने? 25 माइनस क्यू आर। पी आर की जगह उसकी वैल्यू डाल दो। यहाँ बेटा देखो यहाँ पर क्यू आर है, इसे भी क्यू आर कर लो, वरना आर क्यू रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने लिख दिया ताकि तुम्हें देखने में आसानी हो। और पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 5। कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? अच्छा, एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी है a माइनस बी की होल स्क्वायर। आई होप आपको याद हो क्या होती है? a स्क्वायर माइनस 2ab। वेरी गुड, सबको पता है ये वाली बात। चलो a ये है, b है, a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, समझ गए? प्लस b स्क्वायर, समझ गए? इज इक्वल टू कितना? क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? अच्छा देखो, ये भी क्यू आर स्क्वायर, ये भी क्यू आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो सकते हैं, सेम साइन है, क्योंकि इधर आके वो माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया? भविष्य सही चल रहा है? भविष्य चल। अब आगे देखो, 25 की स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। ठीक है भाई, 25 टू जा 50 क्यू आर, बटा उधर कितना हो गया? 25। समझ में आया बच्चों? अब इसको इधर लाओ, इस मतलब सब्ट्रैक्ट करके क्यू आर की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो ये इधर जाएगा 25। अच्छा इधर करता ना, 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। समझ गए? 625 माइनस 25 कितना हो गया? 600। 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। समझ गए? अब 50 जो है वो क्यू आर से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो यहां पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ट्वेल्व पे जाएगा, क्यू आर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितना है बेटा? 12 सेंटीमीटर आ गया। आ गया? क्यू आर 12 आ गया। अब आपको पता है पी आर कितना है? 25 माइनस क्यू आर। इसे फर्स्ट ले लो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस, बेटा क्यू आर की वैल्यू कितनी आई थी? 12, डाल दो 12। 25 माइनस 12 13, क्या आ गया? पी आर कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर आ गया। बेटा कुछ बात समझ में आई? सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? पक्का? अब मुझे निकालना क्या है? साइन पी कॉस पी टेन पी। अब देखो साइन पी, साइन क्या होता है? पी बाई एच। अब इस पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? देखो बेटा क्यू आर, बेटा नोट मत करो, पहले समझ लो, क्यू आर अपॉन पी आर। ठीक है बेटा? अब क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 12, और पी आर की वैल्यू कितनी है? 13। 12 बाई 13। नेक्स्ट, कॉस पी की वैल्यू बेटा क्या होगी? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू कितना है? 5, ये कितना है? 13। अगला साइन पी कॉस पी टेन पी। टेन क्या होता है बेटा? पी बाई बी। अब पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? क्यू आर। पी के लिए बेस क्या है? पी क्यू। क्यू आर कितना है? 12, और बेस क्या है? 5। 12 अपॉन 5। बेटा ये आपके आंसर आ गए। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बेटा पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं करने के लिए, करो। बेटा आप ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं करने के लिए, एक करो उसको फटाफट से। बेटा क्वेश्चन लिखो, इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ, OPQ, बेटा बोलो मत, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर
एंड OQ माइनस OP इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. देन डिटरमाइन the values of sin q and cos q. sin q and cos q की वैल्यू निकालो बेटा. पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं करूंगा. बेटा मेरे से मैच करो. सॉल्यूशन क्या है आपके पास? एक ट्रायंगल OPQ है, राइट एंगल एट P. एक ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P. समझ गए? बात समझ में आ गई? चलो अब मुझे क्या बोला है इस क्वेश्चन में गिवन है OQ माइनस OP इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और OP कितना है 7. OP कितना है 7. अब यहां से किसकी वैल्यू निकालूंगा? हमेशा हाइपो की निकालो. OQ कितना हो गया? 1 प्लस OP. अब नाउ इन ट्रायंगल OPQ बेटा इसमें लगाता हूं पाइथागोरस. जब पाइथागोरस लगाऊंगा तो होगा क्या? OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. बेटा समझ में आया? आ गया? अब OQ की वैल्यू मैंने क्या निकाली है? 1 प्लस OP स्क्वायर. PQ की वैल्यू कितनी है? OQ माइनस OP और मुझे OP की बना है. कुछ मैंने गलत तो नहीं लिखा? OQ माइनस अरे बेटा PQ है ये. सॉरी ये बेटा PQ था तो यहाँ पर PQ आएगा. सॉरी बेटा शायद आप लोग गलत हो गया हो. हाँ कोई नहीं, अब मेरा देख लो बेटा ये PQ है. चलो चलो कोई नहीं. देखो देखो सॉरी बेटा PQ था यहाँ पर. OP की वैल्यू कितनी है? 7. एक बार घर पे दोबारा कर लेना इसको. हाँ PQ और QP. हाँ PQ और QP तो एक ही बात है बट मैंने यहाँ पर OP लिख दिया था बेटा. अच्छा तुमने QP नोट किया था? अरे वाह बढ़िया. चलो सही है सही है. अरे तुमने QP नोट कर लिया? अरे कैसे? अच्छा चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं. हाँ चलो जिसने बुक से नोट किया था तो सही था. A प्लस बी की होल स्क्वायर. A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. 7 7 था 49 प्लस PQ स्क्वायर. ठीक है भाई. PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल हो गया. समझ गए? अब ये देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 2PQ इज इक्वल टू 49. 1 इधर जाके माइनस 48. PQ कितना? 24. बेटा PQ कितना आ गया? 24. पुट इन फर्स्ट. जब PQ को यहां पुट करूंगा तो OQ कितना आ जाएगा? 1 प्लस 24 दैट इज 25 सेंटीमीटर. बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई बात? अब ये देखो PQ 24 आ गया, ये 25 आ गया. बेटा यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब मुझे क्या निकालना है? साइन Q एंड कॉस Q. साइन Q साइन क्या होता है? P अपॉन H. तो Q के लिए P कितना है? 7 और अपॉन 25 और कॉस Q कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो. बेस कितना है? 24. हाइपो कितना है? 25. बेटा अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कर दोगे अब आप लोग? पक्का बोलोगे तो नहीं ना? सच्ची? हाँ जैसे फर्स्ट वाला था बेटा वैसे ही सेम है. अब आप लोग अपनी 8.1 जो पहली एक्सरसाइज है अपनी ट्रिको की वो पूरी कर लेना. ठीक है तो आज के लिए इतना ही.